साइन एक्स को मैंने ऐसे रखा, अब किसका डेरिवेटिव लूंगा? एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस टू का। सो मैं एक्स का डेरिवेटिव लूंगा, यानी डेरिवेटिव लूंगा एक्स का, डेरिवेटिव लूंगा, ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, डी अपॉन डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ले रहा हूँ। किसका लूंगा मैं? एक्स का। तो ये मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पर, सिंपल। और फिर प्लस, ऐसा कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये ध्यान में रहेगा बच्चा। जो भी जी सर। कांस्टेंट नंबर होगा उसका डेरिवेटिव जीरो। रीजन दूंगा सारे के सारे, पर अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत लेंथी डिस्कशन कर दी, रीजन दूंगा सारे। ठीक है भाई। अच्छा, ये मैं बिल्कुल तफसील से कर रहा हूँ। एक्स प्लस टू मैंने वैसे ही रखा, कॉस एक्स मैंने वैसे ही रखा, प्लस साइन एक्स मैंने वैसे ही रखा, और डी अब डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा, वन प्लस जीरो यानी कि वन। और फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस साइन। ये हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। ऐसा थोड़ी बहुत बात समझ आ गई? थोड़ी बहुत भी काफी है, इस वक्त थोड़ी बहुत भी काफी है, जी क्योंकि सर। तुमने पहला क्वेश्चन डेरिवेटिव का दिया है और वो भी तुमने तीन से किया। ठीक है ना? जैसे तुम मेरे साथ कम से कम एक हफ्ता सेट हो, मैं तुम भी यूज टू हो जाओगे, फिर मैं फिर स्पीड अप वापस हो जाऊंगा, जैसे मैं इनके साथ स्पीड अप हुआ हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जो चीजें मुझे चाहिए होंगी, ऐसा मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू एसएलओस इनके साथ काम किया है, आपके साथ भी डेफिनेटली वर्किंग करूंगा जब वंस हम जब ऐसी कंडीशन में आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक क्यूब थीटा। टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक क्यूब थीटा। अब इसके लिए तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए ऐसा? सबसे पहला तुम्हें चाहिए टेन का डेरिवेटिव, पर मैं मोस्ट जनरल फॉर्म दूंगा। मुझे डेरिवेटिव लेना है टेन, और यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है जो इस वक्त थीटा है, इस वक्त थीटा है। तो ये आपके पास किसके बराबर होगा? टेन का डेरिवेटिव होता है टेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी होगा। और जरा नोटिस करो, यहाँ पर वेरिएबल यूज हो रहा है थीटा, तो इसका मतलब अगर यहाँ थीटा आ जाएगा, क्योंकि इस पर थीटा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पर थीटा होगा, और यहाँ पर थीटा होगा। यानी मैं डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ? थीटा से। इसमें कोई फर्क नहीं होता, अगर वेरिएबल चेंज होगा तो उस रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। भाई एक्स होता है तो हम डी अपॉन डी एक्स करते हैं, अगर थीटा होगा तो डी अपॉन डी थीटा करेंगे, अगर टी होगा तो डी अपॉन डी टी करेंगे, सिंपली। अच्छा, पहला तो ये हमारे पास ये यूज हो रहा है। दूसरा डेरिवेटिव, चलो मैं थीटा के हिसाब से बना देता हूँ उसको। डेरिवेटिव लोगे आप, अब किसका लोगे? sec आपके पास है, ये मैंने लिखा sec। ठीक है, और अगेन मैंने एक फंक्शन रख दिया इसका। तो sec का डेरिवेटिव होता है दोस्त sec फंक्शन, और tan फंक्शन। अब ऐसा मैंने ये सारी के सारी चीजें ड्राइव करवाई है। अब फिर ये मैंने कर लिया, फिर इसके साथ जो अंदर f होता है उसका f थीटा होगा, उसका भी डेरिवेटिव, उसका भी डेरिवेटिव होगा। ये मैं मोस्ट जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ ऐसा, जो आपकी बुक्स में मौजूद नहीं है। पर जो ये फॉर्म सीखता है वो कभी भी गलतियां नहीं करेगा, चाहे किसी भी किस्म का डेरिवेटिव आ जाए शक्ल में, टेन के अंदर शक्ल में, तो वो कभी गलतियां नहीं करेगा। जो आपकी बुक में वर्जन दिया वो ये दिया, ये वाला वर्जन, मैं डिफरेंस बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों, मैं ये वाला वर्जन क्यों दे रहा हूँ। टेन एफ ऑफ थीटा, सॉरी टेन थीटा से, टेन थीटा, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपली वो कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा, एंड बस इतना ही वो आपको बता रहा है कि टेन थीटा का क्या होगा? सेक स्क्वायर। मगर ऐसा अगर यहाँ पर टेन स्क्वायर हो जाएगा तो ये सेक स्क्वायर होता, पर अब की बार, यानी मैं अगर इससे पहले ये वर्जन बताऊं टेन थीटा, अब क्यों आगे कुछ नहीं है, क्योंकि ये थीटा का डेरिवेटिव है ना, यानी अब ये अंदर का डेरिवेटिव बताओ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा यूज हो रहा है, तो डी अपॉन डी थीटा, हम यहाँ पर थीटा लिखते हैं, और वो वन आ जाता है। जैसे मैंने पिछली बार डी एक्स अपॉन डी एक्स किया था, वो वन आ गया था। तो इसी वजह से क्या करते हैं, तो लोग आगे लिखते हैं, तो वो कहते हैं वन को क्यों लिखे हैं,
पर इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि जब आपके पास थोड़ा सा भी फंक्शन चेंज हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर हो गया, थीटा स्क्वायर हो गया, तो अब सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर तो है, मगर आप इस अंदर का डेरिवेटिव भी लेंगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, थीटा स्क्वायर का। और मैंने अभी पावर लॉ का आपको बताया था, इसका डेरिवेटिव इसको वैसे ही रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर, पावर पहले आता है और पावर में एक माइनस होता है। फिर अंदर का डेरिवेटिव, यानी इस वक्त भी अंदर का डेरिवेटिव होगा थीटा का, तो आप डेरिवेटिव लोगे थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो वन हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब खाली बुकिश वाला मेथड करते हैं ना, तो ये नहीं लिखते हैं, ये कभी भी नहीं लिखते हैं, और यहां करते हैं मिस्टेक। इसलिए मैं मोस्ट जनरल डेफिनेशन देता हूं। राफे एहसन, बात समझ आ रही है? हेलो जी जी सर। राफे, जी आपको सर। जी तो जी सर। आपको एहसन तुम बताओ, एहसन। जी सर। हेलो, ठीक है। तो ये मैं ऑब्वियसली मैं थोड़े से बीच से बात कर रहा हूं, पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एटलीस्ट ये आइडिया तो आ जाए वो क्या है। चलें जी, अब डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं, पर पहले इस क्वेश्चन को सही तरह लिखना सीख लें। जो स्टूडेंट सही तरह लिखते नहीं है और मिसकॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। ये टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसको ऐसे लिख लो, टेन होल स्क्वायर। और सेक क्यूब है ना, इसको ऐसे लिख लो, नहीं तो डेरिवेटिव में करोगे गलतियां, क्योंकि आप डेरिवेटिव फिर यहां करोगे गलतियां। और मैंने आपको एक फार्मूला दिया था कि भाई अगर आपके पास ये फॉर्मेशन हो, डी हो, डी अपॉन डी थीटा फंक्शन हो और उस पे ऊपर कोई पावर हो, तो हम क्या करते हैं, पावर पहले लाते हैं, और फंक्शन में जो पावर है, पावर में हम क्या कर देते हैं, एक माइनस। फिर जो भी अंदर होता है, अच्छा ये क्योंकि थीटा कर रहा हूं तो वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, इधर भी थीटा लिखना पड़ेगा मुझे। और फिर जो भी अंदर हो उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इस वक्त वेरिएबल थीटा यूज कर रहा हूं, उसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। ठीक है एहसन, अब देखते हैं, वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट लॉ बताया है आपको, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम प्रोडक्ट लॉ यूज करते हैं। तो ऐसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फार्मूला याद है मैंने क्या बताया था? एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। जी सर। बताओ पहले क्या एफ ऑफ लिखूंगा? एक्स, एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी एफ एक्स। वेरी गुड, यानी अब मैं एफ ऑफ एक्स ये है मेरा, इसको मैंने ऐसे ही रखा। अब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कैसे होगा, तुम्हें यहां आना पड़ेगा पावर लॉ में। ये तुम्हारा फंक्शन है, ऊपर पावर है। इस वक्त एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन तुम्हारा क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा पावर टू। तो पहले लेके आऊंगा पावर, और पावर में करूंगा एक माइनस, पावर में करूंगा एक माइनस। मैंने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया। फिर मैं क्या करूंगा, जो अंदर चीज होगी उसका डेरिवेटिव लूंगा। और ऐसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सेक एक्स, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक सेक, थीटा। सेक थीटा, टेन थीटा और डेरिवेटिव ऑफ एफ। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इस वक्त थीटा है, भाई थीटा का डेरिवेटिव थीटा से करेंगे वो वन ही हो जाएगा। तो उसको आप लिखो, लिखो ना, आपकी मर्जी है। ठीक है ना भाई, क्योंकि इस वक्त एफ ऑफ एक्स थीटा है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर करेंगे डी थीटा अपॉन थीटा वन होगा। तो ये मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही रखा, और जी ऑफ एक्स का मैंने लिया है डेरिवेटिव। अब प्लस कर रहा हूं, अब मैं जी ऑफ एक्स को ऐसे रखूंगा, ये मेरा जी ऑफ एक्स है, यानी sec थीटा, जी ऑफ एक्स को मैंने ऐसे ही रखा। अब मैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहा हूं स्टिल इसके ऊपर, और सॉरी यहाँ पर तीन पावर तो सर हम ये यूज, सेक क्यूब है। हाँ तीन पावर तो कोई बात नहीं है, तीन आ जाएगा। और यहाँ पर तीन माइनस एक आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, बाकी कुछ चेंज तो नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पर तीन पावर है, इसका मतलब अब दो पे, अब यहाँ भी पावर लॉ यूज कर रहा हूं, पावर पहले आएगा, पावर में एक माइनस होगा। फिर मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर, नहीं। सेक स्क्वायर थीटा। और फिर थीटा का डेरिवेटिव लेना है, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो वन ही होगा। ऐसा यहां तक बात समझ आ गई है बच्चे? हेलो, हेलो। जी सर। अब बस सिंप्लीफाई कर दो,
टेन स्क्वायर, अब इसको बेशक वापस वैसे लिख दो, टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर कितना हो जाएगा 3, और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये सेक थीटा टेन थीटा। तो इसका मतलब यहां पर एक पावर बढ़ा देता हूं और यहां पर भी एक पावर बढ़ा देता हूं, क्योंकि भाई टेन, सर ये डेरिवेटिव तो सर फिर सेक्स स्क्वायर का निकलेगा ना? डेरिवेटिव किसका? नहीं, अब मैं सर सिंप्लीफाई ऊपर कर रहा जो, हूं, डेरिवेटिव हो गया। नहीं सर, ऊपर ऊपर जो थ्री सेक 3 - 1 लिखा है, हाँ हाँ, उसके बाद ये अंदर करने के का बाद तो डेरिवेटिव। सेक स्क्वायर बचेगा ना? नहीं 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 नहीं, यही तो गलतियां करते हैं ना। देखो मैंने क्लियर लिखा है पावर का डेरिवेटिव, फिर जो अंदर बचेगा, देखो मैंने फॉर्म कैसे लिखी थी, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है सन, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, मेरा पावर से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो फॉर्म, देखो जो मैंने फॉर्म बनाई थी, जी सर। ये वो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट नॉर्मली करते हैं। इसी वजह से मैंने देखो इसको इस शक्ल में नहीं लिखा, मैंने इस शक्ल में लिखा ताकि मैं तुम्हें इस फार्मूले के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकूं। ऐसा, बात समझ आ गई है? हेलो? जी सर। ठीक है, अंदर का डेरिवेटिव होगा, ये पावर वावर का नहीं होगा। ठीक है, पावर का तुमने ले लिया है। अच्छा जी, नाउ अब देखो भाई, टेन स्क्वायर है और एक टेन, तो टेन स्क्वायर टेन, तो टेन पावर थ्री हो जाएगा, तीन मैंने वैसे रखा। अब ये भी सेक स्क्वायर है और एक सेक, तो सेक पावर थ्री हो जाएगा, प्लस यहाँ टू बचा, चलो टू लिख लिया पहले। अब सेक पावर थ्री है और सेक स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, सेक पावर फाइव हो जाएगा, और टेन, सिंपल एक टेन होगा क्योंकि एक, दो में से एक कर रहे हैं, और सब में कॉमन क्या आ रहा है, कम से कम एक टेन तो कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर कितना, कम से कम तीन सेक स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, पहले नंबर लिखो, एक टेन यहां से निकाला, तो ये बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, सेक क्यूब पूरा निकाल दिया वो चला गया, यहां बचेगा टू, सेक पावर तीन निकाला तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और एक टेन निकाल लिया, और ये आपका आंसर आ गया है। ऐसा बात समझ आ गई है? हेलो? हेलो? जी सर। अच्छा, मेरी बात ध्यान में रखना, ऐसा मैं वीडियो अपलोड करूंगा, डेली बेसिस पर वापस वीडियो देखनी है, और जो ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा जी सर। जल्दी से मैं आपको लेके आऊंगा, मैं राफे का नुकसान नहीं करना चाहता, मुझे आपको भी तेजी से मूव करना है, और जितना जल्दी आप इंप्रूव होगा आपका अपना ही फायदा है। ठीक है बच्चे? तो मैं आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ, पर जो मैं चीजें आज बता रहा हूँ मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको कल पता होनी चाहिए। ये ध्यान में रहेगा भैया? हेलो? यानी आपने प्रैक्टिस करनी जी है, सर। ऐसा नहीं है। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राफे का एक लेवल बना हुआ है और मैं उस हिसाब से चलूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ एक महीने से है, तो एक महीने में हमने चैप्टर किया है, जी सर। बनता है कि वो स्पीड अप ही हो, तो मैं, और अच्छी बात है आप भी स्पीड अप हो, मैं चाहता हूँ। अच्छा, क्या ख्याल है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, तीसरा वाला, दोनों के दोनों खुद से? तीसरा अभी कुछ ऐसा ही सिखाया है मैंने, तीसरा जी करोगे? सर, हो जाएगा। चलो हो जाएगा राफे सर। तुम करो, तुम बताओ, ऐसा ट्राई करोगे? जी सर, हो जाएगा। चलो ट्राई करो, शाबाश, ट्राई करो, ट्राई करो, गलत हो सही हो मैं सॉल्व करूंगा, बेशक ले लो 5 मिनट, दोनों ट्राई करो। सर कॉस का डेरिवेटिव बता दें। कॉस का माइनस साइन, ये देख लो। हाँ, जो डेरिवेटिव चाहिए होंगे वो बता रहा हूँ भाई, अगर आपके पास डेरिवेटिव लोगे आप, ठीक है चलो टी से बना लेता हूँ, किसका, कॉस का, कॉस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी का, तो इसका होगा माइनस के साइन एफ ऑफ टी, और फिर डी अपॉन डी टी, एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, बाकी पावर लॉ मैंने सारे तुम्हें बता दिए पहले ही, वो तुम खुद से अप्लाई करोगे, मैंने अभी समझा है। बाकी सारी की चीजें मैंने ऑलरेडी पिछली में बता दी है तुम्हें, खुद से अप्लाई करो।
क्या हो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है? मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम खुद से कर रहे हो। तुमसे नहीं हुआ क्या ऐसा? सर हो गया। बस तो सर फिर मेरा सॉल्यूशन, भी हो गया। सॉल्यूशन देखो ना। कॉस टी का माइनस साइन टी और टी का जो अंदर टी है खाली, उसका डेफिनेटली 1 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर इसका मतलब कॉस टी होल क्यूब को ऐसे ही रखूंगा, यहाँ पर 2 पहले आएगा, साइन 3t 2 माइनस 1। अब साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस 3t, और फिर 3t का डेरिवेटिव लूंगा। सर कॉस का तो नेगेटिव साइन था ना, डेरिवेटिव। हाँ, कॉस का कहाँ पर था? हाँ, कॉस ये का पीछे से। हाँ, कॉस का नेगेटिव साइन लिखा है ना मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, कॉस 3t और नेगेटिव। टी अपॉन डी टी 3t का, ऑब्वियसली सिर्फ हम्म। ये डी टी कैंसिल, सिर्फ 3 बच जाएगा, यानी सिंपली यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो फाइनली हम कहाँ तक पहुंचे हैं? 3 पहले लिखा, इसको जी। अब मैं उस शक्ल में लिख देता हूँ, और इसके पास खाली 1 2 बचेगा, तो इसको भी इस शक्ल में लिख देता हूँ। अच्छा, ये माइनस था, हम्म। ये माइनस का साइन टी, और अच्छा साइन टी बिल्कुल वो 3 वाला नहीं है, तो इसको गलती नहीं करेंगे, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। साइन टी को अलग से लिख दिया, ये कैंसिल, ये 2 पहले आ जाएगा नंबर, और यहाँ से 3 बच रहा है ना, 3t का 3 बचेगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6 लिख देता हूँ। ये 3 और ये 2, क्योंकि 3t का डेरिवेटिव, ये मैं इसको ठीक कर लूँ, यानी 3t का डेरिवेटिव सिर्फ 3 होगा।
ये पावर लॉ जी। यूज होगा। यहाँ देख लो 3t पावर 1 है, पावर पहले आएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा, यानी 1 पहले आया, 1 माइनस 1 माइनस 1 0, तो ये 1 हो जाएगा। 3 1 जा 3, तो सिर्फ 3 बच जाएगा। मैं यहाँ इसको मैंने लिख दिया है सिर्फ ऐसन के लिए कि मैंने कहा चलें उनको बिल्कुल हर चीज क्लियर होनी चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि वो सही तरह बेस डेवलप कर सकें और वर्किंग सही तरह कर सकें। ओके 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये कॉस, इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर, बल्कि स्क्वायर नहीं 3 पावर t है, और यहाँ बचेगा आपके पास साइन 3t है, और फिर हमारे पास कॉस 3t है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन आप बेशक निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ भाई ऐसन पहुंच गए थे यहाँ तक? जी सर, बस वो पक्का? 3 का डेरिवेटिव नहीं निकाला था। वो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो आस्ते आस्ते रिकवर होंगी। दैट्स रियली गुड। ओके जी, चलें जी, यहीं तक रखना होगा। मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। ऐसन मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा आपसे, अपलोड हो जाएगी तकरीबन अराउंड 10। ऐसन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि रिकॉर्डिंग चला के, और ये जो क्वेश्चन हमने 3 4 ही किए हैं, इसको जरूर खुद से एक दफा सॉल्व कर लेना। एक्चुअली इन 3 क्वेश्चंस की अहमियत नहीं, ये फार्मूलाज की प्रैक्टिस की अहमियत बहुत है, क्योंकि अब नेक्स्ट मैं अज्यूम करूंगा जी तुम्हें चीजें आ रही होंगी, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा ताकि हम काम को ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकें। ऐसा मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? जी सर। ठीक है, यहीं तक रख लेते हैं, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी 10 बजे तक। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।